हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ड्रीम ब्रश और आज मैं आपको मेरा फर्स्ट टॉपिक है मेकअप से रिलेटेड ब्रशेस। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा मेकअप करना चाहते हैं, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो आपका बेस का मेकअप हो, आपको ब्रशेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको किस टाइप का ब्रश कब और कैसे यूज़ करना है। बिकॉज अगर आप अच्छे से ब्रशेस यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप एक अच्छा फ्लॉलेस मेकअप अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फाउंडेशन ब्रश की। फाउंडेशन ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन स्पंज भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फाउंडेशन ब्रश और स्पंज दोनों ही हैं। जैसे कि ये है स्पंजेस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पंज है, क्योंकि आप जब भी मेकअप करेंगे तो आपको सॉफ्ट स्पंज चाहिए होता है, राइट। ये एकदम सॉफ्ट होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये मेन आपके पूरे फेस को ब्लेंड करने के लिए, अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ब्रशेस भी होते हैं। जैसे कि ये ब्रश है फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। ये और भी क्वालिटी के ब्रश आते हैं, पर मेरे पास फिलहाल यही है क्योंकि मैं ब्रशेस फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आई ऑलवेज यूज़ दिस टाइप ऑफ स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज से आपको जो फिनिश मिलती है वो आपको ब्रश से आई थिंक कि नहीं मिलती, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी पिंपल वाली है। तो मैं जब भी ब्रश से इसको स्प्रेड करती हूँ तो वो पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड नहीं होता और अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। ये ब्लेंडर से आप जब भी करेंगे तो आपको एक अच्छी फिनिश मिलती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने जो मेकअप किया हुआ है ये मैंने ब्लेंडर से ही किया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसने फाउंडेशन को ब्लेंड किया है। ये ब्लेंडर जो है ये वाला है रियल टेक्निक का। मार्केट में और भी ब्लेंडर्स अवेलेबल हैं। इंडिया में तो और भी है, पैक का है और सिग्मा का है और रियल टेक्निक का भी है। आप ये सब नायका से या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप नायका से बाय करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और सही प्रोडक्ट मिलेगा। आई एम नॉट श्योर। दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन, कि आप बेस कैसे अपना क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड प्रॉपर स्पॉन्ज। सेकेंड थिंग जो हमारी आती है वो होता है कंसीलर, कि आप कंसीलर कैसे ब्लेंड करेंगे। कंसीलर के लिए भी स्पॉन्जेस आते हैं, बट ये बड़ा है। आप इससे भी कर सकते हैं पर इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इनर कॉर्नर्स में करने के लिए। बट अगर आप इसके छोटे साइज के ब्रशेज स्पॉन्जेस आते हैं जो कि आप आई ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कंसीलर लगा रहे हैं आई स्किन यहाँ इस एरिया में या फिर आईज के ऊपर, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं। आप कंसीलर अप्लाई करके डैब 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 मोशन में अपने फिंगर से भी कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। बट रही बात फेस पे, अगर आप कंसीलर लगाते हैं तो आप इसको ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसलिए कंसीलर अगर आप इसे नोज पे लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे लगा रहे हैं या फिर फोरहेड पे लगा रहे हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा रहे हैं, तो आप उसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको ब्रश होना चाहिए। आप आईज पे लगा रहे हैं तो या तो आपके पास छोटा स्पंज हो, छोटा इसी इसी तरह का छोटे आते हैं छोटे साइज में, वो आप ले सकते हैं, उससे ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप आईज पे लगा रहे हैं तो अपनी फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका होता है कि आप फिंगर से ब्लेंड करें, क्योंकि फिंगर से जब आप डैब 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 करके ब्लेंड करते हैं कंसीलर को तो वो एकदम अच्छे से ब्लेंड होता है, क्योंकि आपकी फिंगर पे भी जो हीट होती है ना वो प्रोडक्ट को अच्छे से पूरे प्रॉपर एरिया में ब्लेंड करने में हेल्प करती है। इवन आप फाउंडेशन भी अपनी फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप फाउंडेशन अपने बैक ऑफ द हैंड पे लीजिए और उसको ऐसे डॉट 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 करके अपने फेस पे लगाइए एंड अपनी टू फिंगर से ऐसे 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 करके डैब डैब मोशन में आप फाउंडेशन को पूरा इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडर और मतलब ब्रश एंड योर हैंड्स, यू कैन यूज योर हैंड्स ऑल्सो। अब हमारा नेक्स्ट आता है आई शेडो ब्रश। आई शेडो अगर आप कोई भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके ब्रशेस, कि आप आई शेडो ब्लेंड करने के लिए किस टाइप के ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वही। जैसे कि आप जानते हैं कि
जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आईज का शेप जो है वो हुडेड आईज है मेरी। जैसे हुडेड आईज ऐसे होते हैं कि अगर आप देखें, जब मैं आईज ऊपर करती हूँ तो ये एक्स्ट्रा स्किन मेरी आँख के ऊपर दिखती है, तो इस टाइप की जो आईज होती है उनको हुडेड आईज बोलते हैं। सो अगर आपकी हुडेड आईज है तो उसके लिए आपको किस टाइप के ब्रशेस इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मेन होती है। तो हुडेड आईज के लिए आपको जब भी ब्रश लेने हो तो आप इस टाइप के ब्रशेस ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये ब्रशेस पहली बात तो थोड़े से साइज में स्मॉल होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे ही साइज में स्मॉल हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और फ्लफ़ी होने चाहिए। देखिए ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी ब्रश है ये, राइट, इस टाइप का ब्रश। दूसरा ये भी है, स्मॉल है, थोड़ा सा राउंड है और फ्लफ़ी है, डेंस ब्रश है। उसी तरह से ये थोड़ा स्मॉल ब्रश है पर ये भी आपका डेंस है, और ये भी आपका डेंस ब्रश है, स्मॉल है लेकिन बहुत बड़े ब्रशेस। मेरे पास पहले जो ब्रशेस थे, जो जब मैं आई मेकअप करती थी, तो वो इस टाइप के थे। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस आएगा समझ में कि ये दोनों ब्रशेस जैसे हैं, जैसे ये वाले ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस स्मॉल हैं, डेंस हैं, सॉफ्ट हैं। ये वाले ब्रशेस जो है वो बहुत बड़े हैं, राइट, और उतने फ्लफ़ी भी नहीं हैं, देख रहे हैं आप। तो जब आपके ब्रशेज इतने फ्लफ़ी नहीं होते हैं तो आप अपना आई मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आई ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो आपके पास इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश होने चाहिए, ताकि आप उनको अच्छे से अपनी आई शेडो को ब्लेंड ले रखे। मेरे पास ये 2 BH कॉस्मेटिक के ब्रश है जो कि बहुत अच्छे ब्रश है। अगर आप इनसे कुछ भी ब्लेंड करना चाहें, जैसे ये ब्रश जो है वो फ्लफ़ी है पर साइज़ में छोटा है, तो इससे जब आप कलर लेंगे अपने किसी भी पैलेट से तो उसको यहाँ डिपॉजिट, कलर को यहाँ डिपॉजिट करने में ये हेल्प करेगा और ब्लेंड करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका ब्लेंडिंग ब्रश है और ये आपका डिपॉजिट करने के लिए ब्रश है, और आप इससे क्रीज में भी कलर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये ब्रश आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है फ्लफ़ी ब्रश है, और इससे भी आप अपना आई शेडो ब्लेंड जब करेंगे तो ये बहुत सॉफ्टली और बहुत जेंटली ब्लेंड करता है और प्रॉपर इवन तरीके से ब्लेंड करता है। कहीं ऐसा नहीं कि पैचेस छोड़ देगा और आप इसमें से आप क्लियरली आपका पैच दिखेगा या अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। और ये वाले साइड को आप एज आप लोअर लैश लाइन पे जब कलर को स्मज करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाले साइड को इसके। और ये वाला आपका प्रॉपर क्रीज ब्लेंड करने के लिए है, क्रीज और पूरा ही आई शेडो आप इससे अच्छे से ब्लेंड। दूसरा आता है हमारा पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश है जो है वो आपका बहुत ही डेंस होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही फ्लफ़ी होना चाहिए, ताकि आप पाउडर को अच्छे से फेस पे यूज़ कर पाए इस ब्रश को। सो ये मेरे पास ब्रश है पाउडर ब्रश, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। आप इससे आराम से पाउडर लगा सकते हैं, और अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपने आईज के नीचे एक्स्ट्रा पाउडर लगाया हुआ है तो आप उसको इससे डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली काफ़ी डेंस ब्रश है। सो एक्सेस को भी हटाने में हेल्प करेगा और आपके पूरे फेस को सेट करने में भी हेल्प करेगा। सो ये भी ब्रश बहुत अच्छा है। फिर होता है हमारे पास ब्लश के लिए ब्रश। आपको जब भी ब्लश लगाना हो तो इस टाइप का फ्लफ़ी ब्रश अगर आप यूज़ करेंगे ब्लश के लिए तो आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आएगा ब्लश का। ये देख रहे हैं आप, आगे से राउंडेड है और काफ़ी डेंस है, काफ़ी डेंस है ये ब्रश। ये बहुत सॉफ्ट भी है आपके चीक्स पे, जब आप इससे ब्लश लगाएंगे स्माइल करते हुए तो ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ब्लश का। पाउडर के जितना फ्लफ़ी भी नहीं, क्योंकि पाउडर के जितना फ्लफ़ी आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लश अप्लाई कर लें, फिर आपको उसको रिमूव करना पड़े या कुछ। बट ये वाला जो ब्रश आप देख रहे हो, इससे जब आप अप्लाई करोगे तो इसकी इसकी जो पॉइंट है, इसका जो डेंसिटी है इसके ब्रश की, और ब्रशेस इसका जो शेप है ये बहुत अच्छा है। आप जब इससे अप्लाई करेंगे तो इससे आपका प्रॉपरली ब्लश अप्लाई होगा। दिस इज अबाउट द ब्लश। ये वाला ब्रश आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा एंगल ब्रश है, ठीक है। तो जब आप अपनी फेस पे ब्रॉन्जर अप्लाई करते हैं, पाउडर वाला ब्रॉन्जर, पाउडर ब्रॉन्जर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर इस तरह से करेंगे आप, इस तो शेप देने में आपको इजी होता है इससे।
सो ये आप अपना ब्रॉन्ज़र अप्लाई करने के लिए, पाउडर ब्रॉन्ज़र अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो ये ब्रश ब्रॉन्जिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आता है आपका हाइलाइटर ब्रश। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास हाइलाइटर ब्रश है, राइट। सो ये ब्रश फैन ब्रश इसको बोलते हैं और ये आपका प्रॉपर हाइलाइटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फैन ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो इसको अपने चीक्स पे, नोज़ पे, हेड पे और क्यूपिड बो पे यूज़ करें। और अगर आप इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पे हाइलाइटिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप हाइलाइटिंग इनर कॉर्नर्स पे और ब्राउ बोन पे इस तरह के ब्रश से करेंगे तो वो काफ़ी एप्लीकेशन जो है आपका प्रिसाइज होता है, काफ़ी प्रिसाइज एप्लीकेशन होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इससे करें इनर कॉर्नर्स पे और यहाँ पे, या इससे भी और छोटा ब्रश आता है, वो अभी फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा। इससे भी और एक छोटा ब्रश आता है, उससे आप कर सकते हैं, उससे और अच्छे से होता है। और साथ में ऐसे ही इतने ही छोटे या इससे और थोड़े से छोटे पर डेंस होना चाहिए वो ब्रश भी, फ्लैट नहीं होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। तो उसे यहाँ और लोअर लैश लाइन पे अगर आप स्मजिंग करना चाहते हैं आई शेडो की, वो भी आप इस ब्रश से कर सकते हैं। और ये तो आपका फैन ब्रश है, इससे आप अपने चीक बोन पे, अपने नोज पे, फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे और चिन पे इससे हाईलाइट करेंगे तो ये अच्छे से हाईलाइट करता है। उसके अलावा आपको एक ब्रश चाहिए होता है, जैसे कि मेरे पास एक ये ब्रश है और एक ये ब्रश है। तो जैसे ये वाला ब्रश है, आप देख रहे हैं एंगल ब्रश है और पतला है काफ़ी। सो इससे आप अपनी आईब्राउज फिल कर सकते हैं। अगर आप पाउडर पाउडर प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो आप उसमें इसको डिप करके और प्रॉपर्ली उसको ऐसे ऐसे करके आईब्राउज को अपनी शेप दे सकते हैं। और अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल में तो आपको ऑलरेडी आपको एक साइड स्पूली और एक साइड आपको प्रोडक्ट मिलता है तो आप उससे कर सकते हैं। पर अगर आप वो वाला यूज़ करते हैं पाउडर में तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पैक का है, ये मेरे पास पैक का ब्रश है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रश मेरे पास ये वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ राइट, ये ब्रश है, ये एक एंगल ब्रश है। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस ब्रश में ये थोड़ा सा बेंड हुआ है यहाँ से। तो जब आप आईलाइनर लगाते हैं ना, अगर आप जेल आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं तो इससे अगर आप लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छा शेप आप दे पाएंगे, क्योंकि ये ब्रश ऐसा है कि आपके आईज पे बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो आप इसको अगर जैसे यहाँ से कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से कर रहे हैं तो ऐसे बेंड कर सकते हैं। तो ये ब्रश मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है लाइनर लगाने के लिए, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ जब मैं लाइनर वगैरह यूज़ करती हूँ। तो जेल लाइनर जब मैं यूज़ करती हूँ तब जैसे अगर आप ये पाउडर ब्रश, अगर आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने आईब्राउज को फिल करने के लिए, तो उस एक्सेस पर्ट को हटाने के लिए और आपको अपने आईब्राउज के हेयर्स को प्रॉपर्ली सेट करने के लिए आपको एक ऐसी स्पूली ज़रूरत होती है, इस टाइप की। ये स्पूली है, तो आप इससे जो है जब आप अपना प्रोडक्ट फिल कर ले अपने आईब्राउज, जब आप इससे अपने आईब्राउज को शेप देते हैं तो प्रॉपर तरीके से शेप में आ जाती है। और साथ में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है इस ब्रश से, वो भी थोड़ा सा डस्ट ऑफ हो जाता है। तो उससे आपकी ब्राउज एकदम क्लियरली अच्छे से फिल हो करके और अच्छे से शेप में आ जाती हैं। सो ये दो ब्रशेस जो हैं अगर आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली काफ़ी काम आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस टाइप का एक मेरे पास ब्रश सेट है, ये इस टाइप का, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रशेज हैं जो मैंने आपको अभी थोड़े बहुत दिखाए हैं। ये इस टाइप का आप ले सकते हैं। ये मुझे कुछ काफ़ी साल एक्चुअली हो गए इसको लिए हुए, तो ये कुछ मुझे 700 और 800 का मिला था ये पूरा सेट। जो भी ब्रशेस मुझे ऑनलाइन दिखेंगे मैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टूडल्स।